जय श्री राम। भगवान की अपार कृपा से आज चतुर्दशी का श्राद्ध जो है वो पूर्ण हो चुका है। आज हनुमान मंदिर में लगभग 20 से 22 लोगों का योगदान है। बहुत से परिवार यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने आत्म पूजा भी की। उसके पश्चात स्वयं वो जो है अपने पितरों के निमित्त आए हुए भक्तों को वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी प्रकार से कल अमावस्या का श्राद्ध होने जा रहा है। मैंने आगे भी कई दफ़ा आपको बताया है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में कोई अगर भूल चूक हो गई हो, किसी को याद नहीं रही हो अपने बुजुर्गों की तिथि का, या किसी कारण सूतक पातक में आ गया हो, उन सब का पूर्ण जो है वो अमावस्या को होने जा रहा है। कल के पश्चात पितर जो है वो यहाँ से आए हैं, वहाँ विदा हो जाएंगे। आपने देखा है कि पुराने टाइम पर आज भी जो पुराने बुजुर्ग हैं वो सायंकालीन अपने बुजुर्गों के लिए रास्ते के लिए भोजन, रास्ते के लिए दीप बत्ती और छाता या छड़ी का दान करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो बुजुर्ग आए हुए हैं उन्होंने रास्ते में कुछ खाने के लिए प्रसाद होना चाहिए। और आगे तो वो ज़माना नहीं था जब टारिक का युग होता था। आजकल वो दीपक जला के उसको विदा किया जाता है। और संपन्न जो लोग होते हैं, श्रद्धावान जो लोग होते हैं, वो मित्रों के निमित्त जो है वो छाता जो है किसी गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को, किसी ब्राह्मण को छाता देते हैं कि हे पितरों, वो छड़ी का काम भी आपका करेगा। और कभी रास्ते में कोई मौसम की खराबी हो जाती है तो अमरेले का काम भी वो करेगा। इस तरीके से कल जो है वो पितरों की विदाई है। और बहुत बड़ा दिन होता है। आप पितरों के लिए, आप शादी विवाह के लिए आप कभी भी किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त उनका आशीर्वाद कराने के लिए, प्राप्त करने के लिए केवल मात्र 16 दिन की अवधि जो है एक वर्ष में आती है, वो कल अवधि पूरी होने जा रही है। अगर किसी कारण आप भूल गए हैं तो कल के दिन मत भूलना। चाहे एक किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को अपने माता पिता के नाम पर वस्त्र, जूता, भोजन, छाता जो भी आप भेंट करना चाहते हैं वो जरूर करिए। और पितरों से आशीर्वाद लीजिए कि हे महाराज, हम किसी कारण से सूत्रपातक हो गया या किसी कारण से हम भूल गए हैं, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना और हम पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें। दूसरी बात, कल बड़ी चर्चा है कि कल सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आपने सूतक ग्रहण के विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सूर्य ग्रहण कल का है वो हमारे यहाँ भारत देश में बिल्कुल अदृश्य है, वो नहीं दिखाया जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वैसे आप चिंतन करिए, सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप जप कर सकते हैं, अमावस्या है, बड़ा पर्व है, लेकिन ग्रहण का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद अगले दिन प्रथम नवरात्रा जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, वो ये है कि उस दिन से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, अखंड सुंदरकांड का पाठ चलता रहेगा। और सुंदरकांड के पाठ का विशेष करके नवरात्रों में विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी अपने परिवार कल्याण के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखो हनुमान चालीसा जो होता है केवल मात्र हनुमान जी की भक्ति होती है, लेकिन सुंदरकांड जो है वो भगवान राम की और हनुमान जी की भक्ति होती है। तो इसलिए आपने
भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान राम को भी प्रसन्न करना बहुत परम आवश्यक होता है। जैसे हम यहाँ पर पहले हनुमान चालीसा से पहले राम वंदना और राम स्तुति करते हैं, उसके बाद हनुमान जी की चालीसा और हनुमान जी की आरती करते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ प्रथम नवरात्रे से सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। आप भी अपने परिवार कल्याण के लिए सुंदरकांड का पाठ आयोजन कराना चाहते हैं तो आप आइए। मात्र 1100 रुपये में ब्राह्मण की दक्षिणा के सहित और एक आदमी का आपकी तरफ से भोजन भी कराया जाएगा। जिस दिन आपका पाठ होगा उस दिन आपकी तरफ से एक आए हुए संत को भी भोजन कराया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा नवरात्रों से शुरू होने जा रहा है। जो इच्छुक व्यक्ति हों अपने निम्नलिखित जम्मू यात्री भवन के नंबर के ऊपर या हमारे वेबसाइट पर फार्म भी है, आप फार्म अपलोड करके हमें भेज दीजिए ताकि आपका समय अनुसार वो कार्यक्रम किया जाए। अगर आप स्वयं आ सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं भी आ सकते हैं तो आप हमें आदेश कर दें और आपका वो सारा वेबसाइट पर वो जो है आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रथम नवरात्रे में वो आ जाएं और नवमी के दिन जिस दिन कन्या पूजन है उस दिन भी आ जाएं तो पूर्ण फल प्राप्ति होगी। ये नवरात्रि का कार्यक्रम है। जय श्री राम।